ऑल स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी विषय हमारा विज्ञान और कक्षा हमारी 7वीं है और कार्यपत्रक संख्या हमारी 12। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की तारीख हमारी 11 नवंबर 2020 2020 भी हम इसे बोल सकते हैं और आज का दिन हमारा बुधवार। ओके बेटा। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट्स को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ये आज की वर्कशीट बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छे से समझेंगे वीडियो को देखते देखते। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। कि आज की वर्कशीट का टॉपिक है मृत जीवी। कि मृत मतलब मरे हुए जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियाँ अथवा तने हुए छाल पर छाते के समान संरचना के गुच्छे देखे होंगे। ठीक है बेटा, आपने देखोगे जो सड़ी गली नली होती है, गलियाँ सड़ी गली, टूटी टहनियाँ, तने हुए छाल पर छाते के समान जैसे छत्ते के रूप में गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टहनियों से प्राप्त करते हैं। जो मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं? वृक्षों, सड़ी गली, टूटी टहनियों से भोजन अपना प्राप्त करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये सड़ा गला हुआ है, एक दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये छाते नुमा उगसी जाती है ना। तो आप सभी ने देखा होगा, जैसे लकड़ी है, कोई लकड़ी बहुत दिनों की पड़ी हुई है तो उस पर ऐसे ऐसे भी उग जाते हैं। जहाँ सड़ा गला पड़ा रहता है वहाँ भी ये उग जाते हैं, आपने देखा होगा छत्ते नुमा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत या विघटित विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करे हुए, मतलब किसी मरे हुए किससे प्राप्त करें? किसी मरे हुए जीव या विघटित जैविक पदार्थों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती हैं। वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को क्या कहते हैं बेटा? मृतजीव कहते हैं। कि जो इस प्रणाली का उपयोग करते हैं उनको कौन से जीव कहा जाता है? मृतजीवी जीव कहा जाता है। जो मरे हुए भोजनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब उदाहरण के लिए जैसे कवक हो गया, छत्रक हो गया, ब्रेड पर उगती कवक है। जैसे आप ब्रेड वगैरह लाते हो, अगर आप उसे उसे एक दिन नहीं खाते तो आपने देखा ना उसमें फंगस सी पड़ जाती है, वही ब्रेड पर उगती कवक और यीस्ट। तो ये सब क्या है? ये सब मृतजीवी जीव हैं। ठीक है बेटा, अब देखते देखो इसमें मैं और दोबारा से बता देता हूँ कि जैसे देखो ये लकड़ी पे बिल्कुल ये ये गुच्छेदार ये आई है, छाते के रूप में आती है ना, जैसा ही छाता तो होता है हमारा, तो उसी के अनुसार ये उगाती हैं। तो ये उदाहरण आपने अच्छे से देख लिया है। कवक अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पे भी उगते हैं। जो ये कवक होते हैं, तो आपने देखा होगा जब अचार हमारा काफ़ी दिन का हो जाता है तो उस पर फफूंद सी आ जाती है ना, तो वो कवक कहलाता। तो क्या होते हैं बेटा? वो कवक। और ये चमड़े पे भी होता है, कपड़े पे भी रहता है। जब किसी कपड़े को हम पटक देते हैं तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या है? कवक। और अन्य पदार्थों पे भी उगते हैं। कवकों की वृद्धि वर्षा ऋतु में सबसे अच्छी परिस्थितियों में प्रदान करती है। कि सबसे ज़्यादा कब ज़्यादा पैदा होते हैं, मतलब कब ज़्यादा पैदा होते हैं ये? वर्षा ऋतु के समय में। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो वायु के बीजाणु हैं वो वायु में भी कवक के बीजाणु वायु में भी उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं जो कि क्या हो? नम, मतलब ना तो गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नम हो, उष्ण हो, तो वो अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म दे देते हैं। अब जैसे ये लकड़ी है, ये देखो यहाँ पड़ी हुई, अब मान लो यहाँ पे बैठ गया तो धीरे धीरे ये क्या होगा? यहाँ पे और ज़्यादा अंकुरित होने ये लग जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कि कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं।
तो कवक हमारे लिए क्या उपयोगी हैं। उदाहरण, छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। तो देखो बेटा, ये जो छत्रक है ये यहाँ पे उगा हुआ है, इसको सब्जी के रूप में खाया जाता है। सड़े गले वृक्ष पर उगता हुआ ये छत्रक है, इसे सब्जी के रूप में भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि यीस्ट, जो यीस्ट है, तो बेटा इसे याद कर लें, यीस्ट का प्रयोग एल्कोहल, आपने देखा होगा जो दारू बनती है एल्कोहल का इस्तेमाल उसमें होता है, तो यीस्ट का प्रयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि के रूप में किया जाता है। तो बेटा ये कवक है, कुछ कवक जो पेनिसिलियम, जो एंटीबायोटिक, जैसे हमारे सर दर्द बुखार वगैरह होता है तो उसमें एक जो एंटी ये है, तो उसकी दवाई बनाने के काम में भी ये कवक काम आता है। कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ कवक ऐसे हैं कि जैसे मनुष्य और जो जीव जंतु उनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मनुष्य में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। आपने देखा होगा जो दाद उगता है, दाद हो जाता है कभी कभी किसी के शरीर में, वो त्वचा कवक के कारण ही होता है। क्लियर बेटा। अब देखते हैं एक गतिविधि यहाँ पे दी हुई है। ये देखो, ये ब्रेड का टुकड़ा दिया हुआ है, तो हमने मान लो ब्रेड लाए हम 10 रुपये का, अगर हम उसे नहीं खा पाए पूरा, तो आप देखेंगे तो उस पर थोड़े दिन पीछे क्या, एक ये बिल्कुल फंगस सा पड़ जाता है। देखो, गतिविधि करेंगे, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो दें। क्या करें, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो दें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दें। किसी, जैसे हमने कहीं पे भी वो ब्रेड को रख दिया, ठीक है, ना तो ज़्यादा धूप पड़ रही हो ना ज़्यादा ठंड हो, वहाँ पे ऐसे स्थान पर रख दिया। अथवा उस समय तक रखा रहने दिए जब तक उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये रोए जैसी संरचना ही कवक कहलाते। तो आपने देखा होगा जैसे ब्रेड रखा हुआ, तो देखो इस पे ये बिल्कुल होगा, ये ना, ये घासनुमा टाइप, ये हरी हरी हो गई है एक तरह से, तो यही क्या कहलाते हैं, ये जो रोए जैसी संरचना है यही कवक कहलाती है। ओके बेटा, अब आगे देखते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो सहजीवी संबंध कहलाते हैं। कि वे कवक जो एक दूसरे के साथ रहकर आपस में अपना भोजन का क्या करते हैं, बांटते हैं, तो वो सहजीवी संबंध कहलाते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। जो वृक्ष वृक्ष है तो कवक को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशेषण रूप में सहायता भी मिलती है। ओके बेटा। अब लाइकेन कहे जाने वाले, देखो ये दिया हुआ है, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। जो इनको क्या नाम दिया गया, लाइकेन नाम दिया गया। तो जिसमें 2 भागीदार होते हैं, एक शैवाल होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पेड़ की हरी पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, शैवाल में तो क्लोरोफिल होता है और कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन कराता है, कवक। किसको, शैवाल को उपलब्ध कराता है। तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ों में होती है, तो उसके माध्यम से वो शैवाल को क्या देता है, खाद्य कवक को देता है। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसमें इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्न दिए तो उनको हम हल करेंगे। कि पहला है, खालिस्तान वह कवक हमारे लिए उपयोगी है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बताओ, आप ही बताओ क्या है। आपने वर्कशीट पढ़ी है ना, तो आप इसे देख इसके आंसर देखें यहाँ पे अच्छे से यूँ करके, यूँ कि जैसे हमें इसमें यहाँ पे देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक है, तो जैसे इसको हम लिख देंगे छत्रक कवक। देखो यहाँ पे ये ना, छत्रक कवक सब्जी के रूप में खाया जाता है, तो छत्रक जो कवक होता है हमारे लिए उपयोगी है। ओके बेटा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चमड़े की वस्तुओं को लंबे समय तक गर्म या नम मौसम में छोड़ी जाती हैं, तो वो क्या करती हैं,
देखो यहाँ पे होती है, देखो ये दे रखा अन्य पदार्थों पे इन पे, तो वे चमड़े की वस्तुओं को लंबे समय तक रखने पे, देखो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। ये रहा यहाँ पे, देखो ये रहा चमड़े की वस्तुओं को अगर हम लंबे समय पर देखते हैं तो उन पे वो पदार्थों के कारण क्या हो जाती है, वो कवक के कारण खराब हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कवक के कारण वो खराब हो जाती है। तीसरा है हमारा कि लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार। अब क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन होता है, तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, शैवाल में। तो देखो ये रहा ना, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे शैवाल। ठीक है बेटा, तीसरे का आंसर। अब चौथा है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण समझाइए। तो देखो बेटा हमने ये रहा यहाँ पे कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इनको ही सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम इसे लिख देंगे कि कुछ पादप वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, कुछ कवक के पादपों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है तथा बदले में उन्हें ये पोषक तत्वों को जल एवं वो देता है। तो चौथे का आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो देखो बेटा ये वर्कशीट जो हमारी आती है इसी में हमारे सारे आंसर होते हैं, बस आपको छांटना आना चाहिए। आप अगर अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे तो आपको बेहद ही किताबों से भी प्रश्न उत्तर छांटना आसानी से आ जाएगा। सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें और इस वर्कशीट को अच्छे से याद करें, अपनी विज्ञान की कॉपी में भी अच्छे से इसे साफ साफ राइटिंग में लिखें, जिससे आपके टीचर को अच्छा लगे। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।